शिव का ये शुभ संदेश। ऐ आत्माओं सुन लो, शिव का ये शुभ संदेश। ओम शांति। कमल आसनधारी गॉडली स्टूडेंट्स को गॉडली मॉर्निंग। 12 जनवरी 2024 की साकार मुरली में बाबा पहला पाठ आत्मा का पक्का करा रहे हैं। ये पाठ पक्का है तो हम सदा भूतों से सेफ रहेंगे। तो हमें ऐसा मास्टर भूतनाथ बनना है। हम कहते हैं जो बाबा का बन गया, जिसने बाबा को बाबा द्वारा जान लिया, वो आस्तिक। लेकिन बाबा आज और भी गहराई में ले जाते हैं। सिर्फ बाबा को जानना ही काफ़ी नहीं है। बाबा क्या बताते हैं, आस्तिकों की निशानियाँ वो मुरली में समझेंगे। प्रदर्शनी में हमें कैसे सेवा करनी है, कैसे शिव का संदेश सभी आत्माओं को सुनाना है, किन पॉइंट्स पर जोर देना है, वो समझेंगे ताकि हम बहुतों का कल्याण कर सकें। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करो। ऐसी दृष्टि पक्की करो तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो तो उससे किनारा कर लो। परमपिता परमात्मा ने आके हमें बताया कि हम आत्माएं हैं और एक बाप की संतान। हम सब आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई। बाबा कहते हैं अब ये बात पक्की करो। दृष्टि ऐसी हो कि अब हमें अन्य को आत्मा ही देखना है, देह नहीं देखना है। देह देखेंगे तो भूत प्रवेश करते हैं, विकार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी दृष्टि पक्की करो आत्मा देखने की तो भूतों की प्रवेशता नहीं होगी। यदि हम किसी और में भूत देखते हैं, मान लो उनकी अवस्था नहीं पक्की है, आत्माभिमानी अवस्था नहीं है, भूत प्रवेश करते हैं उनमें, तो बाबा कहते हैं उनसे किनारा कर लो। तो ये जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब हम औरों की स्थिति कैसी है ये भी समझ सकते हैं। तो आसानी से हम किनारा कर सकते हैं, परखने की शक्ति आ जाती है। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं, वह कैसे? उत्तर में बाबा कहते आस्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते। पहली बात, वो आस्तिक हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। और नास्तिक वह हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरी बात, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। बाबा कहते जो ईश्वरीय कायदों पर चले, एक दूसरे को आत्मा आत्मा भाई भाई देखे, देही अभिमानी होकर रहे, वो आस्तिक। और जो इसके विपरीत हैं वो सब हैं नास्तिक। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सदगुरु भी है। तो बाप, शिक्षक और सदगुरु है सुप्रीम। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता है तो आस्तिक है, नहीं आता तो नास्तिक है। देखो आज बाबा ने बिल्कुल अलग निशानियां बताई हैं आस्तिक और नास्तिक की। अगर बुद्धि में याद आता है ये सब तो बाबा कहते हैं आस्तिक है, नहीं आता तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वह भूल जाता है। उस रुआब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है, माना उस रुआब से, उस समझ से।
उस तरीके से घर में रहते हुए कर्म करते हुए ये याद रहे कि सुप्रीम बाबा आया हुआ है। बाबा कहते हैं ऐसे बहुत कम बच्चे हैं। वह टीचर भी है और वापस ले जाने वाला सतगुरु भी है। तो जो भगवान है वही बाप है, वही टीचर है, वही सदगुरु है, ऐसा बहुत कम समझते हैं, बहुत कम को याद रहता है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छीछी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। दूसरी बात बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। पूछते हैं ना, आप लोग विनाश के बारे में कहते हैं और कितना समय बाकी है। बोलो, यह पूछने की बात नहीं है। पहले तो यह हमको किसने समझाया है उनको जानो। ये सब बातें हमें किसने बताई हैं, हम क्या बनेंगे, क्या बन रहे हैं, तो ये तो पहले समझो कि किसने ये बातें बताई हैं। तो बाबा कहते हैं पहले उनको जानो, उनको समझो, ऐसा उनको कहो। पहले बाप का परिचय दो। आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। बाप कितना कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वह दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता है। बहुत कम परसेंटेज बाबा कहते हैं 16 आना का 1 रुपया, तो 1 आना भी नहीं समझ में आती है। बाबा कहते हैं जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। यह कोई बाप श्राप नहीं देते, बाबा श्राप नहीं दे रहे, बाबा तो सच्चाई बता रहे हैं। यह तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, राजाई स्थापन होती है, रंग से लेकर राव बनते हैं, राव थोड़े बनते हैं, माना राजा थोड़े बनते हैं, महाराजा महारानी राजा रानी थोड़े बनते हैं, प्रजा साहूकार तो बनते हैं, बाकी रंग नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ ना सके। तो पहले जब किसको भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया है उस पर समझाना चाहिए, है ना, बाबा की महिमा का चित्र। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर सतगुरु है। पहले जब निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर यह स्थापना कोई कर न सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है। कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह न सके कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। यह कोई मनुष्य मत नहीं है, यह ईश्वरीय मत है। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापन होगी। पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। जब यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते ही रहेंगे कि कैसे होता है। इसलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके ये सब कैसे होगा, ये खेल कैसे चलेगा, कौन करता है ये सब, स्थापना का कार्य, विनाश का कार्य कैसे होता है। बाबा कहते हैं पहले तो ये श्रीमत की बात बुद्धि में बिठाओ कि ये सब बताने वाला कौन है, करने वाला कौन है, तब आगे की बात समझ सकेंगे। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं, वो सोचते कि कोई इंसान बोल रहा है, इनके कोई देहधारी गुरु हैं वो बोल रहे हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्यों की मत एक हो न सके, तभी तो इतना मतभेद है ना। देखो कितनी लड़ाई झगड़ा करते हैं। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है, उनकी श्रीमत पर कायदे से चलना वह भी बड़ा मुश्किल है। बाबा की बात पर एक्यूरेट चले, श्रीमत पर, बाबा कहते हैं ये भी बड़ा मुश्किल है, कायदे प्रमाण चलते नहीं हैं। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो ना सके। एक बाप के बच्चे हैं, एक पिता की संतान है, भाई भाई हैं, क्यों लड़ना है। बाबा कहते हैं देह अभिमान में आया समझो नास्तिक। देही अभिमानी नहीं है तो वह नास्तिक है। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है ना। इसी कारण देखो सारे झगड़े हैं। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। जो बाबा का कहना न माने वो नास्तिक।
देह अभिमान बहुत नुकसान कारक है। बाबा कहते जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक हैं। बाप को जानते ही नहीं। क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। बाप के बच्चों में भूत कहाँ से आया? वह आस्तिक नहीं ठहरा। भल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। श्रीमत के विरुद्ध कुछ है तो बाबा कहते हैं उनको रावण संप्रदाय का समझो। जो भी किया माना रावण के प्रभाव में आकर। देह अभिमान में है। कोई में भूत देखो व दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। समझ तो आ जाता है ना, आभास तो होता ही है। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी। वो तो है ही विकारी, हम में भी विकार आ जाएगा, है ना, प्रभाव में आ जाएंगे। भूत भूत में लड़ पड़ते हैं। भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं। वह गुण नहीं है तो नास्तिक है। दैवी गुण नहीं है तो नास्तिक है। नास्तिक वर्षा थोड़ी लेंगे। जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा। भूत से दूर रहना चाहिए। इसलिए भूत से डरते हैं ना, देखो, तो भूत से दूर रहना चाहिए। बाबा तो यहाँ विकारों की बात कर रहे हैं। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा। क्रोधी के सामने हमने भी क्रोध किया, प्रभाव में आ जाते हैं, बातें बढ़ जाती हैं। भूत से कभी सामना नहीं किया जाता है। उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। बाप कहते हैं यह है भूतों की दुनिया। अब सब भूत हैं तो मत बात करो भूत से। भूत जब तक निकले नहीं हैं तो सजाएं भी खानी पड़ेंगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। लड़ाई तो एक ही है। कोई राव बन जाते हैं, कोई रंक बन जाते हैं, कोई राजा रानी बन जाते हैं, महाराजा, और कोई देखो कैसे प्रजा साहूकार बन जाते हैं। राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है। सब में भूत है। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कैसे निकलेंगे भूत? बाबा भूतनाथ है ना, देखो विकारों को वश करना सिखाते हैं, तो हमें भी मास्टर भूतनाथ बनना है। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं। किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो। बाबा ने सब युक्तियाँ बताई हैं, किस समय कौन सा भूत आए तो कैसे कंट्रोल करना है, कैसे वश में करना है। तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वह हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवताएं थे सतयुग में तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहाँ यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। रिजल्ट निकल गया, उसके बाद में पढ़ाई कोई थोड़ी करेगा। तो अच्छा पद मिल गया तो फिर तो नॉलेज की दरकार ही नहीं है। 21 पीढ़ी स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। वह हमारा बाप, टीचर, गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। पता है ना कैसी बुद्धि थी? तुच्छ बुद्धि थी, अपवित्र बुद्धि थी। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। यहाँ कौन सा ज्ञान दिया जाता है, कौन आकर समझाता है, कैसे धारणा करनी है, सबको घोट कर समझाओ। अब खुद घोटेंगे, नशे में रहेंगे तब तो समझा पाएंगे ना। तो श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है श्री कृष्ण का कोई चरित्र है ही नहीं सिवाय शिव बाबा के। जो कर्तव्य करें पूरी दुनिया को पावन बनाने का, उसका चरित्र है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो न सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेवन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते।
बाबा नहीं मिलता तो हम क्या करते? कई बार मुख से निकलता है ना कि बाबा आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता हमारा। हाँ, बोलते हैं ना। तो बाप नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्या सही करना है पता ही नहीं था। तुम अभी वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। पहले इधर उधर टाइम पास करते थे, अब देखो समय सफल करते हैं, बाबा की मदद करते हैं। हाँ, स्वर्ग के लायक बन रहे हैं, बना रहे हैं। तो वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले है बाप का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म हैं। यह एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ यह कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। ये है बाप का संदेश जो सबको सुनाना है। तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा समझेंगे तो विकारों में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल आई नहीं होगी। देह देखते हैं तो फिर क्रिमिनल आई होती है। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं, यह आत्मा है, यह पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा ही बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाने चाहिए। हम भी आत्मा, सभी आत्माएं, बाबा कहते हैं ये बात पक्की रहे, बाकी संबंध भूल जाओ। एक ही संबंध, आत्मा आत्मा, भाई भाई। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं, यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको याद रहती है। भगवान पढ़ाते हैं, कितनी खुशी रहनी चाहिए। भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ मामेकम याद करो। तुम सब ब्रदर्स हो। तभी कहते हैं ना हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो आत्मा रूप में ना, कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं तो समझो नास्तिक हैं। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। बाप को बुलाते ही हैं बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं है। पहले तो यह समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापन होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अल्फ को समझो। विनाश तो बाद की बात है ना। पहले कौन कह रहा है, भगवान कौन है, अल्फ कौन है, ये तो जानो। अल्लाह को समझो, बाबा को समझो। अल्फ को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवान उवाच, भगवान उनको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला न सके। भगवान तो निराकार है, वह बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो न सके। ट्रिपल रोल किसी का नहीं हो सकता। कोई भी मनुष्य किसकी सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो न सके। जो गर्भ से जन्म लेता है वो भगवान हो नहीं सकता। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण। बाकी यह सब हैं भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो जो यहाँ आते हैं वह आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं यह हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुंच रहे हैं।
अभी कर्मातीत अवस्था हुई कहाँ है? अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है, संदेश देना है, मैसेज देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर यह हॉस्पिटल, डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पार्ट बजाती हो। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे। अभी जाना तो सबको है, विनाश होना ही है। अपवित्र आत्मा जा न सके, सजा खाकर जाएगी। तो पावन होने लिए बाप को जरूर याद करना है, मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है। कोई कम बात है क्या? इतना ऊंचा पद मिलेगा, इतनी प्राप्ति है, तो मेहनत तो करनी है ना। मनुष्य तो कह देते फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। अभी 2 दिन पहले मुरली चली थी ना, बेअंत खुशी। तो खुशी एक होती है स्थायी, सदा काल की, और एक अल्पकाल की। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी? आसुरी गुणों को भगाना है। बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। देख रहे हैं ना, कर्म भोग, सब आत्माएं कितना भोग रही हैं, कर्म भोग है। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। अब चेक करो, तन मन से भोग रहे हैं, तन मन धन, ये तरीके हैं कर्म भोग के, चेक कर लो। तो बाबा कहते हैं अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान न आए। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। यह बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। कोई भी ज्ञान का एक पॉइंट यदि बुद्धि में रहता है तो बहुत सौभाग्य की बात है। यह बेहद का बड़ा स्कूल है, वह होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं? कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं है। बाबा इतना समझाते हैं फिर भी बच्चों के अंदर से भूत नहीं निकल रहा है। तो बाबा को भी आश्चर्य हो रहा है, तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं? क्यों नहीं सुधर रहे हैं बच्चे, क्यों नहीं भूत निकल रहा है? दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि बाबा के दिल पर चढ़ना चाहिए, उसके बदले गिर पड़ते हैं। कैसे बाबा प्यार करेंगे? श्रीमत पे नहीं चलेंगे, गलत कर्म करेंगे तो बाबा के दिल पर कैसे चढ़ेंगे? गिर ही जाएंगे ना। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए। तो हमें भी सभी का कल्याण करना है, बाबा का संदेश सबको देना है, लेकिन उसके पहले खुद धारणा मूर्त बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है तो उसके सामने से हट जाना है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। दूसरा, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनना है। वरदान है, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाबा समझाते हैं, योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। ऐसा योग हो कि हमें लगे पाना था सो पा लिया, अप्राप्ति कुछ भी नहीं, तो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय, नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नर्म बना देगी।
कैसा भी भोजन मिलेगा, कैसा भी अनुभव होगा, बाबा कहते हैं सब अच्छा लगेगा। जो भोजन बाबा कहते हैं वो भी स्वादिष्ट लगेगा, कुछ भी सामने हो वो भी स्वादिष्ट लगेगा। कब? जब निश्चय, नशा और योग की सिद्धि की शक्ति होगी तब। कोई भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आएंगे। बाबा कहते हैं सूखी रोटी भी नरम हो जाएगी, परेशान नहीं करेगी। परिस्थितियां भी हमें परेशान नहीं करेंगी। आप सिद्धि स्वरूप के शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दें, यह चेक करो। बाबा कहते हैं अभी जो भी साधन हैं अवेलेबल हैं उसको यूज करो, लेकिन उसके इतने ज़्यादा हमें गुलाम नहीं हो जाना है कि जब वो साधन नहीं हो तो हमारी साधना ही रह जाए। तो ऐसा नहीं कि समय पर धोखा न दे दे वो साधन, कि वो साधन नहीं है अब साधना नहीं कर सकते। उसी समय पेपर आ गया, अंतिम सेकंड आ गया, क्या करेंगे? साधन के लिए वेट करेंगे? नहीं, फेल हो जाएंगे ना, तो धोखा मिल गया फिर। तो बाबा कहते हैं इसलिए अपने सिद्धि स्वरूप के शान में रहो तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए मुख्य निश्चय और नशा, योग की शक्ति। स्लोगन है निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। निमित्त बन यथार्थ पाठ बजाओ तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। हम निमित्त आत्माएं हैं ना, तो जैसा पाठ हमें बाबा ने दिया है, जो हमें करना चाहिए श्रीमत अनुसार वही हमें करना है। यथार्थ पाठ बजाना है तो सबका सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। इससे बुद्धि का भटकना सहज ही छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। एकाग्रता चाहिए, हाँ, एक बाबा को ही आगे रखना है। कोई भी नवीनता करते हैं, कोई भी इन्वेंशन करते हैं, खोज करते हैं, एक ही संकल्प, एक ही जुनून होता है ना, एक ही लगन होती कि ये करना ही है। तो बाबा भी कहते हैं कि एक की लगन में मगन हो जाना, शांति में टिक जाना, तो बुद्धि इधर उधर नहीं भटकेगी। देह और देह की दुनिया को भूल जाएंगे और धीरे धीरे डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होगा। तो आज बाबा ने हमें समझाया आस्तिक कौन, नास्तिक कौन। बहुत सारे पॉइंट्स बताए बाबा ने, रिवाइज करेंगे। दूसरा, हम एक दूसरे को आत्मा समझेंगे तो क्रिमिनल आई नहीं होगी। तीसरा, बाबा ने कहा भूतों से दूर रहना है, किसी को भूत चढ़ा है तो उनसे भी दूर रहना है। और चौथा, सिद्धि स्वरूप बनना है। कैसे बनेंगे? निश्चय हो, नशा हो, योग की शक्ति हो। और पांचवा, यथार्थ पाठ बजाना है। जो बाबा ने कहा हमें वैसा ही पाठ बजाना है। ओम शांति। उलझता रह न जा